हेलो एवरीवन, दिस इज कशिश। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसेस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पूरा प्योर वाला पोर्शन कंप्लीट किया था। लेट मी शो यू। देखो, हमने उसमें इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट पढ़ाया था। फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि इस तरीके से हमारा चैप्टर जाने वाला है। प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, मतलब इसको हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो प्योर में हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में कवर कर ली थी इन दी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख लो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिक्सचर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मिक्सचर पढ़ाने वाली हूँ और इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी हम करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक मिक्सचर। हमें पढ़ना है कि मिक्सचर क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया था एक चीज, कंपाउंड। अगर मैं दो एलिमेंट्स को लेती हूँ और उनको केमिकली रिएक्ट करवाती हूँ तो हमें एक कंपाउंड मिलता है। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करवाया तो H2O बन जाएगा, यानी वाटर बन जाएगा। अगर मैंने सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी नमक बन जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, वो होता है कंपाउंड जब हम रिएक्शन करवाते हैं। पर जस्ट मैंने दो चीजों को उठाया और मिक्स कर दिया आपस में फिजिकली। मैंने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया बस, तो उसको हम बोलेंगे कि वो मिक्सचर है। जैसे मान लो सैंड और वाटर, मिट्टी और पानी को मैंने मिक्स कर दिया। क्या कोई रिएक्शन हुआ? जो हमारे पास आउटकम आएगा क्या आएगा, सैंड एंड वाटर। वाटर में हमारे मिट्टी है तो मिट्टी भी मिट्टी ही रहेगी, वाटर भी वाटर ही रहेगा। कोई चेंज हुआ? जो नया कंपाउंड बना वो कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या उसका केमिकल नेचर बदला? नहीं बदला। तब तक जब तक उसका केमिकल नेचर ना बदले तब तक हम उसको मिक्सचर ही कहते हैं, तब तक वो कंपाउंड नहीं बनता। ठीक है, जब मैं वाटर की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसके अंदर। तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब जो बना H2O वो एक अलग ही चीज है, ना वो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन है। पर देखो, जब आपने मिट्टी और पानी को मिलाया तो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बना। अब सैंड और वाटर कुछ अलग अलग नहीं है, वो दोनों वही सैंड और वही वाटर है। जो मिक्सचर बना है वो वही बन गया है, बस जस्ट हमने उनको मिक्स कर दिया है। कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिजिकली आप उनको अलग भी कर सकते हो, मिट्टी को छान कर पानी से अलग कर सकते हो। So that is all about the mixture. Mixtures are constituted by one or more kind of pure form of matter. यानी कि हम दो प्योर चीजों को मिला दे, मिक्स कर दे तो मिक्सचर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। सी वाटर भी एक मिक्सचर है। कैसे? आप पूछोगे कैसे? क्योंकि जो सी वाटर होता है उसमें नमक होता है, तो वो नमक और पानी का मिक्सचर हुआ ना। सॉइल, मिट्टी तो खुद में ही मिक्सचर है। मिट्टी में तो कितनी सारी चीजें होती हैं। मिट्टी में सैंड होता है, मिट्टी में हमारा मैन्योर जो हम डालते हैं उसके कंपाउंड्स आ जाते हैं। मिट्टी में बहुत सी चीजें होती है, इम्प्योरिटीज होती है, कंकड़ होते हैं। मिट्टी तो प्योर नहीं है बिल्कुल भी। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, जो सब्सटेंस होता है ना उसका मतलब होता है प्योर। सब्सटेंस मतलब प्योर। तो कहीं पर सब्सटेंस लिखा होगा तो समझना कि वहां पे प्योर मैटर कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, सो जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सॉरी, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्म इन द होल सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी हमने मिलाया वो पूरे में अच्छे से मिल गया है, यूनिफॉर्मली मिल गया है, कुछ ऐसा अनइवननेस नहीं है। जैसे नमक को पानी में मिलाना, जब आप नमक को पानी में मिला दोगे तो पूरी तरीके से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट यहीं पे आ जाओ ऑयल और वाटर, तो ऑयल और वाटर तो कभी नहीं मिल सकते। ऑयल हमेशा ऊपर की साइड रहेगा, वाटर हमेशा नीचे की साइड रहेगा। तो क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे सैंड और वाटर की, आपने मिट्टी पानी में डाला तो मिट्टी जब तक आप पानी में डालोगे 2 मिनट तो वो धुंधला धुंधला लगेगा, पर आप 10 मिनट बाद देखोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। यानी वो भी होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब आपका पूरा सॉल्यूशन वैसा का वैसा रहना चाहिए और पूरा एक जैसा होना चाहिए। जैसे आपने शिकंजी बनाई, शिकंजी में आपने चीनी डाली, काला नमक डाला, ठीक है, नींबू डाला, पानी डाला, ठीक है, सब डाल दिया आपने। तो जब आप शिकंजी बनाओगे तो पूरी प्रिपेयर्ड हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं आप ऊपर से शिकंजी पियोगे तो पानी आ रहा है मुंह में, नीचे नीचे जाओगे तो नींबू आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। पूरी एक जैसी ही होगी वो, उसको बोलेंगे कि वो होमोजीनियस है, जो यूनिफॉर्म हो पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो होमोजीनियस। और जो दूसरा होता है वो होता है हेट्रोजीनियस, यानी जो नॉन यूनिफॉर्म हो। जैसे मैंने मिट्टी और पानी का एग्जांपल दिया अभी आपको, ऑयल और पानी का दिया, जो कि पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा नहीं है, अनइवन है। ठीक है, वो हो गया हमारा हेट्रोजीनियस, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेसिकली।
आप नमक और पानी का मिक्सचर बनाओगे तो आप क्या उसको फिल्टर की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो? मतलब छलनी लगा के, चाय की छलनी से जैसे छानते हो आप, तो मान लो आपने नमक और पानी का सोल्यूशन बना रखा है, आपने छलनी लगाई, तो ऐसा होगा कि जब आप छानोगे तो नमक ऊपर रह जाएगा छलनी पर और पानी नीचे चला जाए? ऐसा नहीं हो सकता। बट मिट्टी और पानी की बात करें तो मिट्टी को सेपरेट किया जा सकता है। जो सेपरेबल है वो हेट्रोजीनियस है, और जो सेपरेबल नहीं है वो होमोजीनियस है। क्लियर? बाय दी फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड से तो हम कर सकते हैं, फिजिकल मेथड की बात हो रही है, फिल्ट्रेशन की बात हो रही है। इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, आपकी बुक में 2 बार पूछा हुआ है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसका डिफरेंस नोट करो, मैंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो डिफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन तो मैंने वही सेम छापी हुई है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं लिखा। मीनिंग की बात करें तो होमो का मतलब होता है सेम, इससे आप याद रख सकते हो कि पूरे सोल्यूशन में वो सेम है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है, यानी सेम कॉम्पोजिशन रहता है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रहता है। सेपरेशन की बात करें तो इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते होमोजीनियस को, बट हेट्रोजीनियस को हम कर सकते हैं, छलनी लगा के आप सेपरेट कर सकते हो। जजमेंट की बात करें तो वी कैन नॉट जज मिक्सचर बाय ओनली सीइंग इट, आप खाली देखकर नहीं बता सकते कि ये चीनी और पानी का घोल है या फिर ये नमक और पानी का घोल है। पर हेट्रोजीनियस को तो आप देखते ही बता दोगे कि ये तो पानी और मिट्टी है, ये तो पानी और ऑयल है, क्योंकि वो दिखता ही सेपरेटेड है। ठीक है, तो आप जज कर सकते हो, हेट्रो को कर सकते हो, होमो को नहीं कर सकते। डायग्राम में देखो, डायग्राम में आप ऐसा बनाओगे ना तो पेपर में मैम खुश हो जाएंगी। देखो आप होमोजीनियस में देख रहे होंगे सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, सारे क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं। बट हेट्रो में देखो कुछ ग्रीन है, कुछ ब्राउन है, कुछ पर्पल है, कुछ ब्लू है, यानी ये हमें बताता है कि मिक्सचर क्या है, अनइवन है। तो ऐसे डायग्राम से आप बता सकते हो ना पेपर में, तो ऐसा डायग्राम आप बना देना। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बहुत देर से दिए ही हैं, ये वाले, ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। डिफरेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पूरा टेबल के फॉर्मेट तक में लाके आपको देती हूँ, ताकि आप बस छाप लो, इसको लर्न कर लो किसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि साइंस एसएसटी में डिफरेंस नहीं पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे आपसे, इंग्लिश का पेपर थोड़े ना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब आप बोलोगे कि कंपाउंड और मिक्सचर तो मुझे एक जैसा ही लग रहा है, आपने कल भी बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो, तो यहाँ पे तो हम मिला ही रहे हैं मिक्सचर में, तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस रह गया फिर? देखो कंपाउंड एक ऐसी चीज होती है जिसको आप रिएक्ट करवाते हो, जिसमें आप 2 एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाते हो और एक नई सी चीज बनाते हो। मिक्सचर में आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हो, जस्ट इंटरमिक्स कर रहे हो उनका आपस में, और एक नई चीज बन रही है, ठीक है, जिसका केमिकल नेचर अलग नहीं है। देखो अब थोड़ा सा हम इसके डिफरेंस पे जाते हैं, एनसीईआरटी वाला ही है मेनली, जो मैंने वहीं से लिखा है, मुझे उसके अच्छे पॉइंट्स लगे थे। मीनिंग की बात करें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर, उसको हम जस्ट मिक्स करते हैं। यहाँ पे देखो हम रिएक्ट करवाते हैं, पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है, मिक्सचर में आप जस्ट उनको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, कंपाउंड में आपने उनको रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तभी तो वो वाटर बना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रिएक्शन हुई है, यहाँ पे नहीं हुई मिक्सचर में। कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखो मिक्सचर में क्या है कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन, यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि आप कभी पानी में नमक ज्यादा डालो, कभी कम डालो, 2 चम्मच 3 चम्मच, आपकी मर्जी, आप कितना भी डाल सकते हो, वो सॉल्ट और वाटर का ही मिक्सचर बनेगा ना। पर कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो H2O होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप हाइड्रोजन 3 डाल दो और ऑक्सीजन 1 डाल दो तो वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसकी एक फिक्स्ड लिमिट होती है, एक फिक्स्ड नंबर होता है कि आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेना है, तभी कंपाउंड बनेगा। यानी ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसकी कॉम्पोजिशन, इसका नंबर क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। नेचर की बात करें तो अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। एक मिक्सचर में आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। अच्छा ऐसा होता है ना कि आप चाय पी के बता देते हो कि इसमें यार इलायची डली हुई है, या इसमें तो आज काली मिर्च डली हुई है, मतलब वो एक मिक्सचर है, आप उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको पहचान सकते हो कि इसके अंदर क्या डला हुआ है, मिक्सचर में आप पहचान सकते हो। बट इन दी वाटर, आप वाटर पीते हो तो आप पहचान सकते हो यार इसमें ना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में आप नहीं पहचान सकते, वो एक अलग ही प्रॉपर्टी का कुछ अलग होता है, उसका अपना टेस्ट है, उसका अपना, मतलब मैं अभी तो टेस्ट का एग्जांपल दे रही थी, उसका अपना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मिक्सचर में आप पहचान सकते हो क्या क्या डाला हुआ है इसके अंदर, बट आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को नहीं पहचान सकते। सेपरेशन की बात करें तो देखो जो मिक्सचर है उसमें आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकली, ठीक है, अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर है तो भी आप उसको सेपरेट तो कर ही सकते हो ना। चीनी और पानी है, ठीक है, आपने इवेपोरेशन किया तो क्या हुआ, चीनी यहीं पे रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा, तो सेपरेबल होते हैं मिक्सचर। बट जो ये होते हैं ये सिर्फ केमिकली सेपरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? केमिकली रिएक्शन से ही सेपरेट किए जा सकते हैं, इनको हम केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो भर भर के मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का दिया है, यहाँ पे सैंड, वाटर, वाटर इन ऑयल का दिया है। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा, ज़्यादा कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं कर दिया आपके माइंड में। ऑल्सो आप अपने रिव्यूज़ को कमेंट में बताया करो, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे कि मैंने यहाँ गलती करी, मैंने ये चीज़ ढंग से नहीं समझाई, तो मैं उसको दोबारा नहीं समझा पाऊंगी, ना मैं उसका कोई सोल्यूशन दे पाऊंगी। हो सकता है ना आप कमेंट में बोलो कि मैम आपने मिक्सचर अच्छे से नहीं समझाया, तो हो सकता है मैं एक और वीडियो उसके लिए लेकर आ जाऊँ, या फिर हो सकता है कोई शॉर्ट वीडियो डाल दूँ, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर समझा दूँ। कुछ तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूँगी ना। बट जस्ट अगर आप अपने रिव्यू ही नहीं दोगे, अपना फीडबैक ही नहीं दोगे, बताओगे ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कैसे वर्क करूँगी उसके ऊपर। मुझे तो लगेगा, मैं एज्यूम कर लूँगी कि मैं सही चल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। सो फीडबैक देना, रिव्यू देना, ये कस्टमर का काम होता है, ठीक है, मैं जस्ट प्रोवाइडर हूँ। सो अब हम मूव करेंगे अपने उस टॉपिक पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को। देखो, अब हमें दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ चेंज। चेंज का मतलब आप क्या समझते हो? जैसे मैंने आपको बोला कि आप मार्केट से दूध खरीद कर लाए, आपने उसकी दही जमा दी, वो भी एक चेंज है। आपने आटा निकाला, उसकी रोटी बना दी, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। आपने पेपर लिया, उसको कट कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो चेंज, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप सूखा आटा था, आपने उसको गूंद के उसका डो बना दिया, वो भी एक चेंज है। दीज ऑल आर चेंजेस, कि हम एक स्टेट में चेंज लेकर आ रहे हैं, उसके फिजिकल वो दिखता कैसा है वो चेंज लेकर आ रहे हैं, उसे किसी प्रॉपर्टी में चेंज लेकर आना, दैट इज चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्या मतलब हुआ? फिजिकल यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, और केमिकल यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज। मतलब सिंपल भाषा में, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, फिर हम ये चीज़ जो मैंने लिखी हुई है इसको समझेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर लिया, पेपर को बीच में से कट कर दिया, अब क्या हुआ, आपके पास दो पेपर आ गए। अब वो दोनों पेपर है तो पेपर ही ना, कुछ बदल तो नहीं गया, जस्ट वो दिखने में बदल गए, बस उनका क्या हुआ, उनको कट करके अब वो दो पेपर बन चुके हैं। बट क्या उनकी कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है? क्या उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है? मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना है क्या? नहीं। क्या उसकी कोई केमिकल नेचर में बदलाव आया है? नहीं। जो पहले था वो भी पेपर है, जो अब है वो भी पेपर है, यानी प्रोडक्ट तो सेम है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। बट अगर आपने एक पेपर लिया और उसको जला दिया, तो अब क्या बन जाएगी, वहां पे राख बन जाएगी। तो अब क्या राख और पेपर सेम चीज है? नहीं, अब वो एक नया प्रोडक्ट बन चुका है जो कि राख है। अब ये हो गया हमारा केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल नेचर, उसके अंदर की प्रॉपर्टी में बदलाव आ गया, एक नया ही प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ गया, ये हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। सो देखो, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस की फॉर्म में आपको करवाया, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्यों लिखा है? एक डिफरेंस लर्न करने से आप तीन आंसर्स लर्न कर रहे हो। देखो, अगर फिजिकल चेंज का क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारा पोर्शन लिख सकते हो, केमिकल चेंज में ये सारा पोर्शन लिख सकते हो, और डिफरेंस पूछेंगे तो पूरा एज इट इज लिख ही सकते हो। तो डिफरेंस के टेबल से ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना और खुद भी पढ़ना, क्योंकि इससे हमारी क्लियरिटी होते हुए चलती है कि दोनों में डिफरेंस है क्या आखिर, ताकि हमारे मन में कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। सबसे पहले हमारे आता है फिजिकल चेंज और फिर है केमिकल चेंज। सबसे पहले मैंने इनकी सिंपल डेफिनेशंस दी हुई है, इनमें मैंने कुछ नया नहीं लिखा। अ फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इन द केमिकल नेचर ऑफ मैटर। ऐसा चेंज जो केमिकल नेचर को ना बदले तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। एंड अ केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विद अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ऐसा चेंज जो कि किसी केमिकल कंपोजिशन को बदले तो वो केमिकल चेंज है। रिवर्सिबल की बात करें तो मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इनको वापस नहीं किया जा सकता। न्यू प्रोडक्ट की बात करें तो जो हमारा फिजिकल चेंज होता है उसमें एक नया प्रोडक्ट नहीं बनता। जो पेपर था तो आगे भी जब मैंने उसको काट दिया तब भी वो पेपर ही रहा ना, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन गया। बट जब मैंने पेपर को जला दिया तो एक नया प्रोडक्ट आ गया जिसका नाम था ऐश, जो राख बन चुकी थी, ठीक है। तो इसलिए केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बन के आता है आपके पास। नेचर की बात करें तो फिजिकल जो चेंज है वो टेम्परेरी है, यानी वही परमानेंट चेंज नहीं है ये, ठीक है। ये आपने एक ऐसे ही चेंज कर दिया, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया आपने, बट ये परमानेंट इन नेचर होता है जो केमिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ पेपर प्लेन एक्सेट्रा। आपने एक पेपर का प्लेन बनाया, ठीक है, आपने उसको फोल्ड किया, जो भी किया, उसका एक प्लेन बना दिया। अब वो प्लेन से दोबारा पेपर भी तो बनाया जा सकता है ना, प्लेन को खोल दो पेपर बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है नेचर में। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, आपने कैंडल को जलाया तो वैक्स नीचे इकट्ठा हो जाएगा, उस वैक्स को दोबारा इकट्ठा करके जमा कर आप कैंडल बना सकते हो। इसलिए ये कोई ऐसा चेंज नहीं है जो अलग ही प्रोडक्ट बन के आ गया हो, वही प्रोडक्ट है, ठीक है। पेपर था तो पेपर ही है, और जो कैंडल थी बस वो जल के वैक्स की फॉर्म में आ गई है, बाकी सेम है वो। मेकिंग ऑफ कर्ड,
सॉरी ये कार्ड नहीं है, ये कर्ड आएगा यहाँ पे, CURD कर्ड। तो मेकिंग ऑफ कर्ड यानी दही का बनना, इट्स अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि पहले दूध था, दूध की दही बन गई, दोनों ही अलग प्रोडक्ट, एक नया ही प्रोडक्ट आपके पास बन के आ गया जिसका नेचर अलग है, और आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते हो, रिवर्सिबल ये नहीं है। ऐसे ही बर्निंग ऑफ पेपर, सो ये भी हमारा क्या एक तरीके से केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि नया प्रोडक्ट आ रहा है। सो ये हमारा था टॉपिक फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ये जो ऊपर मैंने डिफरेंस लिखा है ना, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसके बारे में मोस्टली पेपर में आ ही जाता है डिफरेंस जो है, और यही टॉपिक था आज के लिए। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड ऑल्सो अपनी जो रिव्यूज़ हैं, जो भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में डालो, सो दैट मैं भी जान सकूँ कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कोई फीडबैक नहीं दोगे तो मैं एज्यूम कर लूँगी कि जो मैं करवा रही हूँ वो अच्छा जा रहा है, वो सही जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन में से लिंक से, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक है, उसको भी चेक कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर या फिर पिछला पार्ट मिस हो गया तो आप सारा कुछ वहाँ से गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।